नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस के खिलाफ सीधी जंग में अब एक और देश उतर पड़ा है। नेटो देश बुल्गारिया को अमेरिका से बहुत ही खतरनाक F-16 फाइटर जेट मिल गए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस से बड़े युद्ध की तैयारी नेटो में शुरू हो चुकी है और इसके लिए बुल्गारिया बड़ा लॉन्च पैड बन सकता है। वहीं रूस की सेना ने धमकी दी है कि नेटो के 1500 से ज्यादा F-16 जेट को पुतिन जलाकर राख कर देंगे। नेटो ने उतारे 1500 F-16 जेट। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप एक टैरिफ बोर्ड को दिखाकर यूरोप से लेकर एशिया तक भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर रहे थे, लगभग उसी वक्त अमेरिका के दर्जनों एडवांस F-16 जेट रूस पर हमला करने के लिए नेटो देश बुल्गारिया पहुंच रहे थे। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एक तरफ तो बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेज़को अमेरिका से मिले, F-16 जेट से हमले की तैयारी करवाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। वहीं अब खबर ये भी है कि यूक्रेन से लेकर यूरोप तक बड़ी जंगी तैयारी बेहद तेज हो चुकी है। रूस पर सीधा हमला करने के लिए जर्मनी अपने 5000 सैनिकों को लिथुआनिया पहुंचा चुका है, जबकि रूस ने 1,60,000 नए सैनिकों को यूरोप में उतारने का फैसला कर लिया है। अब खबर यह है कि रूसी सेना जमीन से लेकर आसमान तक युद्ध की ऐसी तैयारी कर चुकी है जो यूरोप की धज्जियां उड़ा सकती है। रूस के सुखोई और मिग जेट इस वक्त यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह करने में जुटे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच रूस का यूरोप युद्ध कितना भयानक होने जा रहा है, जिसमें नेटो देश अमेरिका और हंगरी को छोड़कर नेटो के 31 देशों ने रूस से सीधी जंग का मन बना लिया है। बुल्गारिया ने जंग में उतारे F-16। रूस के लिए नेटो देश बुल्गारिया एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। नेटो देश बुल्गारिया में अमेरिका के F-16 जंग करने के लिए उतर रहे हैं। बुल्गारिया से आई इन तस्वीरों को देखकर रूस में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। रूस को इस वक्त जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका नेटो देश बुल्गारिया को F-16 दे देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुल्गारिया में जंग के लिए F-16 का शानदार स्वागत किया गया। खुद बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेज़को F-16 को देखने के लिए पहुंचे और F-16 के पायलट का स्वागत किया। पायलट ने प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेज़को को एक जगह पर घूमते हुए दिखाया और पायलट ने एक जगह पर घूमते हुए दावा किया कि वो रूस पर सीधा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बुल्गारिया को 8 F-16 एडवांस फाइटर जेट दे रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि बुल्गारिया के पास ये पहला F-16 बेड़ा है जो उसे अमेरिका से मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बुल्गारिया गठबंधन के सदस्य के रूप में अपने वायु पुलिसिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरे नेटो देशों की सहायता पर निर्भर रहा है। प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलेज़को ने मध्य बुल्गारिया में ग्राफ इग्नाटियो एयर बेस पर पहले F-16 जेट का स्वागत करते हुए कहा कि हम नेटो को आंख दिखाने वाले दुश्मन को धूल में मिला देंगे। बुल्गारिया ने जुलाई 2019 में $1.3 बिलियन में 8 मल्टी रोल F-16 ब्लॉक 70 विमान का सौदा किया, जिसके तहत उसे F-16 अमेरिका से मिलने लगे हैं। 2004 में नेटो में शामिल हुए बुल्गारिया ने सोवियत निर्मित पुराने MiG-19 जेट विमानों को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताकि रूस की एयरफोर्स का मुकाबला किया जा सके। И ние в момента получаваме първия от най-модерните самолети на бойната авиация, които съществуват като аналози в света.
Но това не е просто един самолет. Това е първо символ и олицетворение на стратегическото ни партньорство с Съединените щати. रूस ने उतारे सुखोई 34, नेटो पर डबल अटैक। इधर दूसरी तरफ वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमाई, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के साथ नेटो देशों को भी टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों में तबाह किया गया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। रूस ने उतारे नेटो किलर जेट। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सुमय से ऐसा सफाया किया कि कीव में बैठे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांपने लगे। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना ने इस तरह से घेराबंदी कर दी कि 48 से 72 घंटे के अंदर कई मोर्चे पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। और अब हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया, जरा उसे भी समझ लीजिए। रूस के साथ हवाई युद्ध, यूरोप को बचाएगा F-16। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है। लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध का होता है तो फिर ऐसे में नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। इसीलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में ही डेन्ब्यू नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में भी बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया। На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Вот Луганская Народная Республика освобождена на 99% ее территории. अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा करते हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस देश के पास कितने F-16 जेट मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल मिलाकर 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं।
ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स के 20 F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाली भी 28 F-16 जंग में उतार सकते हैं। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 से ज्यादा F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 922 F-16 जेट हैं, जो रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। Ракета приходить в ціль. На деяких напрямках ми сходимося вже дуже близько. Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. अब ऐसे हालात में अगर रूस के खिलाफ बुल्गारिया F-16 जेट से हमले करता है तो ये रूस पर बेहद घातक साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर रूस के पास यही आखिरी रास्ता है कि नेटो के हमला करने से पहले ही पुतिन रूस से सटे नेटो देशों पर हमला कर दे। इजरायल ने सीरिया में घुसकर फिर से बहुत भयानक हवाई हमला किया है। इजरायल ने सीरिया के 3 शहरों में जंगी जेट से बम बरसाए हैं। नेतन्याहू ने नए हमले का ऑर्डर T4 बेस पर तुर्की के हथियारों की तैनाती के बाद वहां पर तैनात कर दिए। और वहीं गाजा में हमास को लेकर बड़ी खबर है। गाजा में हजारों लाशें लूटने का आरोप लगा है। गाजा, जंगी जेटों से बम बरसा रहा इजराइल। रफा, इजरायली टैंकों से नॉन स्टॉप बारूदी गोलों की बौछार। वेस्ट बैंक, इजराइल ग्राउंड फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियों से रेड। होम और हमा सीरिया, F-16 से इजराइल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में सिर्फ गाजा में 80 शवों का ढेर लगा है। दर्जनों मकान मटियामेट हुए हैं। खंडहरों में शवों की तलाश जारी है। मायने ये कि मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। बुधवार रात से शुरू हुई बमबारी गुरुवार की सुबह बेकाबू हो गई। जंगी जेट और मिसाइल से अंधाधुंध धमाके से गाजा का चप्पा चप्पा थर्रा गया। इजराइल के बम तंबुओं, शेल्टर और रिलीफ कैंप में फटने लगे। हवाई हमले की धार तेज करने के साथ ही नेतन्याहू आर्मी ने हमास को नया फरमान सुनाया है। IDF प्रवक्ता ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अब फौरन सुजायेया, अल जदीदा, अल तुर्कमान, तस्बीह और पूर्वी जितून से बाहर निकल जाने की चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने बुधवार को जैसे ही हमास पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने का ऐलान किया, हमले और तेज हो गए। इजराइल की सेनाओं ने सबसे ज्यादा कहर खान यूनिस पर बरपाया है, जहां राहत कैंपों में रह रहे लोगों पर इजराइल की बमबारी के आरोप लगे हैं। इजराइल के हमले में तबाह तंबुओं में लाशों की तलाश कर रहे हैं लोग और बच्चों और बेगुनाहों पर हमले का दावा किया जा रहा है। فالوضع صعب كان جدا وصار فزع على كل الخيام والناس طلعت والاطفال تصوت والنساء تصوت وايش بدي اقول لك الوضع صعب جدا
ما فيش يعني ما ضلش في مكان في امان. وكبرنا في السن نايمين فجأنا إلا نار بتهب فينا، لقينا أطفال بقطعة، الراجل جارنا زلمة محترم وطيب زلمة سكر. नेतन्याहू ने हमास को नए सीज फायर का ऑफर दिया था, जिसे हमास लीडरशिप ने ठुकरा दिया। उसके बाद से ही बारूदी घमासान का नया एपिसोड शुरू हुआ है। नेतन्याहू ने हंगरी जाने से पहले ही गाजा में नया वॉर प्लान लागू कर दिया। इसके तहत इजराइल अब गाजा में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बंधकों की रिहाई करवाने में जुटा हुआ है। नेतन्याहू गाजा में एक नया गलियारा भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा मोरा कॉरिडोर के नाम से बना रहा है। ये गलियारा राफा और खान यूनुस के बीच में एक यहूदी बस्ती के नाम पर रखा गया है। नेतन्याहू ने बताया कि ये गलियारा इजराइल के 2 दक्षिणी शहरों के बीच बन रहा है। במחבלים, הורס את התשתיות, ואנחנו עושים דבר נוסף. אנחנו תופסים את ציר מורג. זאת תהיה הפילדלפי השנייה, ציר פילדלפי הנוסף, משום שאנחנו עכשיו מבטרים את הרצועה. नया कॉरिडोर बनाकर इजराइल हमास के टनल और बंकरों में घुसकर ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। नेतन्याहू ने सेना को फुल फोर्स में राफा में ऑपरेशन का ऑर्डर दिया है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि गाजा का कोई भी कोना अब सलामत नहीं रहने वाला। इजराइल ने चेतावनी दी कि उसके सैनिक गाजा के सभी हिस्सों में मौजूद रहेंगे। ये सैन्य तैनाती इजराइल याल जमीन के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें हमास को गाजा से खदेड़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प लेना भी शामिल है। इस बीच आई एक रिपोर्ट से हमास लड़ाकों की खौफनाक करतूत का पर्दाफाश हुआ। अमेरिकी संगठन ऑनेस्ट रिपोर्टिंग के रिसर्चर सालो आइजनबर्ग ने दावा किया कि हमास ने मार्च 2025 के अपडेट में 3,400 पहले से लिस्टेड मौतों को हटा दिया है। मरने वालों में 1,080 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि हमास ने पहले जो आंकड़े दिए वो गलत थे और अब उनकी सच्चाई सामने आ रही है। युद्ध में मौत के आंकड़े में हेर फेर करके हमास मनमाने ढंग से लिस्ट बना रहा है। हमास लड़ाकों की मौत का सच छिपा करके इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगा रहा है, जबकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास ने मारे गए 3,400 लड़ाकों की लाशें गायब कर दी है। हमास ने युद्ध के दौरान मारे गए ज्यादातर लड़ाकों को फिलिस्तीन नागरिक बताकर इजराइल के खिलाफ खूनी नैरेटिव गढ़ा, जिससे इजरायली सेना पर नागरिकों के हमले के संगीन आरोप लगाए जा सके। ऑनेस्ट की रिपोर्ट में किए गए खुलासे पर अब तक हमास की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हमास के दिए आंकड़े की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इजराइल के भीषण हमले से गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में आ रही दिक्कतों से अब संयुक्त राष्ट्र की टेंशन और बढ़ी हुई है। I can tell you that the Secretary General is deeply alarmed by the human toll of the intensified hostilities taking place in Gaza. He condemns the reported killing of over 1,000 people, including women and children, since the collapse of the ceasefire. नेतन्याहू अब हमास से किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने हमास की तरह खतरा बन रहे सीरिया के विद्रोही लड़ाकों को भी अब जोरदार हमले से दहला दिया है। सीरिया में घुसकर इजराइल के जंगी जेटों ने 3 शहरों में बेहिसाब बम बरसाए हैं। सीरियाई अरब न्यूज एजेंसी सना ने जानकारी दी है कि इजराइल का पहला हमला राजधानी दमिश्क के बरजेह में हुआ है। उसके बाद हवा में भी हवाई अड्डे को इजराइल के जंगी जेटों ने निशाना बनाया। होम शहर में भी रॉकेट की बौछार की गई है। इजराइल की सेना ने भी हमले की पुष्टि करते हुए ऐलान किया कि हमा में सीरियाई सैन्य ठिकानों और होम्स के सिटी 4 सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। इजराइल T4 एयरबेस पर तुर्की की बढ़ते दखल से अटैक मोड में आ गया। इजराइल रह रहकर सीरिया में अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और इन हमलों का मकसद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को रोकना है, जिन्होंने सीरिया में सेना और हथियारों की जबरदस्त तैनाती कर डाली है। तुर्की ने सीरिया के ज्यादातर विद्रोही लड़ाकों को कमांडर जुलानी से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। लड़ाका ग्रुप ने जुलानी के साथ आने के बाद तुर्की सीरिया के सैन्य ठिकानों को अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम से बांटने लगा है, जिसे रोकने के लिए नेतन्याहू ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।
इजराइल की सेना गोलान हाइट्स और बफर जोन में मौजूद है। सीरिया के भीतर इजराइल की पहुंच दमिश्क तक है। ये तुर्की को रास नहीं आ रहा। तुर्की के राष्ट्रपति पहले ही डर जता चुके हैं कि इजराइल जैसे ही हमास, हिजबुल्लाह और हूथी से युद्ध जीतेगा, उसका अगला निशाना तुर्की होगा। नेतन्याहू को सबसे ज्यादा खतरनाक इरादे वाला लीडर बताकर एर्दोआन ने सीरिया में पैठ जमा ली है। कमांडर जुलानी को पर्दे के पीछे से रहकर एर्दोआन ने सीरिया का सर्वे सर्वा भी बना दिया। मगर इजराइल से युद्ध की उसकी जरूरत कई मुल्कों के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इसकी वजह सीरिया में सुपर पावर अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पुतिन फिर से सीरिया में अपनी धाक जमा सके। इसीलिए तुर्की इजराइल की टक्कर हुई तो अमेरिका युद्ध में कूदने पर मजबूर हो जाएगा, जिसके बाद एटमी धमाकों का थ्रेट हकीकत में बदल सकता है। अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत अहम है। ईरान को पता चल गया है कि ट्रंप ने बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिका के 6 बहुत ही खतरनाक बम वर्षक विमान ईरान के करीब आ चुके हैं। ये विमान ऐसे बम से लैस हैं जो 60 मीटर की गहराई में बने परमाणु अड्डे को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर 3 बड़े फैसले किए हैं। ट्रंप इन तीनों फैसलों में से एक फैसला पूरी दुनिया को बता चुके हैं और 2 फैसले सीक्रेट रखे हैं। ट्रंप का पहला फैसला सब जानते हैं। ट्रंप का पहला फैसला, अमेरिका ने टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है। यह बात सबको मालूम है। ट्रंप का दूसरा फैसला, ईरान और यमन पर अटैक के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का तीसरा फैसला, हमले के लिए ट्रंप ने डिएगो गार्सिया में B-2 स्टेल्थ बम वर्षक की तादाद दोगुनी कर दी है। 2 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। डिएगो गार्सिया बेस पर 6 B-2 स्टेल्थ बम वर्षक यहां तैनात कर दिए गए हैं। पहले 3 थे, ट्रंप ने 3 और भेज दिए। अब सवाल ऐसे में ये कि ईरान और यमन पर स्टेल्थ वाली बमबारी के लिए क्या ट्रंप का बड़ा मिशन तैयार हो चुका है? लेकिन इस तस्वीर ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। पुतिन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर हमला मंजूर नहीं। Использование противниками Ирана военно-силовых методов в контексте урегулирования они незаконны и недопустимы. अमेरिका का B-2 बम देख करके पुतिन गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं। ये वो बॉम्बर विमान है जिसने लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसने यमन में भी बम गिराए हैं और जब भी ये बमबारी में शामिल हुआ तो दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाए। ये अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ करके अपने टारगेट पर पहुंचता है। आसमान में ही रिफ्यूलिंग होती है और सीधे अपने निशाने पर बम गिरा देता है। B-2 के उड़ने का मतलब साफ है। जब भी B-2 स्टेल्थ बम वर्षक उड़ता है तो समझ लीजिए कि दुनिया में अमेरिका के किसी दुश्मन पर मुसीबत टूटने वाली है, क्योंकि अमेरिका का ये बमबाज दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम फायर करता है। B-2 को लैस किया जा सकता है दुनिया के सबसे बड़े बम GBU-57 से। ये बम जब गिरता है तो जमीन में 60 मीटर गहराई में जाकर धमाका करता है। सतह से 60 मीटर नीचे तबाही का मतलब ये है कि इतनी गहराई में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये तीसरा बम बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे कोई नहीं बच पाता।
ये बम इसकी पूरी गारंटी देता है। ऐसे कई बम गहराई में छुपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 को डियोगो गार्सिया भेज दिया है, जिसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने ही होंगे। I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is. And that's not going to be pretty, and I do not prefer that. ट्रंप की धमकी खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका ने डियोगो गार्सिया में 6 B-2 स्टेल्थ परमाणु बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। ये ऐसे बम वर्षक हैं जो लंबी दूरी के टारगेट पर बिना रडार की पकड़ में आए बमबारी कर सकते हैं। इस बहुत ही हॉट न्यूज को पूरी दुनिया की मीडिया में युद्ध की गारंटी माना जा रहा है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10-20 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइलें शामिल हैं। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे, जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। همه بدانند مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد. البته اگر ईरान अपना अंडरग्राउंड बेस दिखाकर बताना चाहता है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइलें हैं वो सब इजराइल का एक एक इंच कवर करती हैं। वैसे इजराइल पर हमले के लिए ईरान का बटन तभी दबेगा जब ईरान का नेतृत्व ऑर्डर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला ले लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। और यही वजह है कि ईरान को पहले ही वार में घुटनों पर लाने की कोशिश होगी, और इसके लिए B-2 बॉम्बर सबसे बेहतरीन विकल्प है, जो सबसे बड़ा बंकर बस्टर फायर करता है। दुनिया ने अमेरिका के बंकर बस्टर बम बेरूत पर गिरते हुए देखे हैं। इजराइल ने अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला किया, और ऐसे ही हमलों में हसन नसरल्लाह को भी खत्म कर दिया गया। ऐसे धमाकों ने अब पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन को अलर्ट कर दिया है। बेरूत में इन्हीं धमाकों के बाद से ईरान में अब तक शॉक वेव महसूस की जा रही है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम और B-2 बम्बर वाले फॉर्मूले को अब ईरान पर लागू करने की तैयारी कैसे की जा रही है, इसे समझने की भी जरूरत है। अमेरिका का फॉर्मूला BBB, जिसमें धमाके हैं, दहशत है और दुश्मन पर टूटने वाली कयामत है। इस फॉर्मूले को और डिटेल में समझ लीजिए। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। अमेरिका ईरान के अलावा यमन में हूथी विद्रोहियों से भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। नेतन्याहू के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप हूथी विद्रोहियों को लगातार सबक सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नवंबर 2023 से अब तक के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। ये ऐसे जहाज थे जिनका लिंक अमेरिका या इजराइल से रहा है।
हिंद महासागर में यमन के आसपास अमेरिका का जंगी बेड़ा भी मौजूद है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ये नया वीडियो जारी करके बताया कि उसकी तैयारी क्या है। डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइल फायर करके अमेरिका बता रहा है कि उसकी रेंज में कौन कौन है। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। दिन रात हर वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर से विमान लॉन्च किए जा रहे हैं। ये ताकत अमेरिका की युद्ध वाली रेंज दिखाती है, उसकी फायर पावर साबित करती है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों और बाकी जगह पर अगर ईरान हमला करता है तो उसे रूस की वार्निंग का भी ख्याल रखना होगा।